स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। जैसा कि सर आप लोग जानते होंगे, लूसेंट हर एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, मोस्टली हर एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन देखने को आप सबको मिलते हैं। अब तो पीसीएस में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि लूसेंट कितनी ज़्यादा कारगर होती है। लूसेंट अगर आपने कवर कर लिया एक बार, तो मोस्टली आपका एक पोर्शन जीएस का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और जीएस के पोर्शन में अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। इसलिए मेरे साथ मेहनत करते रहिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम अब नहीं रुकेगा, बस मेहनत करते रहिए। लूसेंट एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा लूसेंट से, ये मेरा दावा है, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इसमें हम लोग पूरी लूसेंट कवर करेंगे। पहले प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन एंड फिर आधुनिक भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतीय वर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत विषय में जानकारी मुख्यतः 4 सूत्रों से मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंध, साक्ष्य। धर्म ग्रंथ ऐसी ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दैत्ययन देव व्यास को माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है यजुर्वेद जो है ये ऐसा एक पहला वेद है जिसे गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है। सामवेद जो गायन के लिए यूज़ होता है, और अथर्ववेद, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को स्रोत कहते हैं। ये हो गया स्रोत। इस वेद के से आर्य के राजनीतिक, प्राणी एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल के सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते हैं, कहा जाता है। चतुर्श्रवणीय समाज की कल्याण का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूत्र है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः भुज, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट को देख लेते हैं। नोट क्या है? नोट में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नोट में।
धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावाद के 3 भागों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। नोट को फिर से इसमें दिया है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये, नोट डाउन, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए और हमारे साथ देखते रहिए। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के शपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये हो गया हमारा ऋग्वेद। अब देखते हैं यजुर्वेद। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्य कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। हाईलाइट कर देते हैं इसको, ठीक है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। सामवेद देखते हैं। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, श्रुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मृतभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए, फिर से नोट की चीज़ों को ध्यान से पूर्वक देखिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये 6 वेदांग शिक्षा, ज्योतिष्य, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही रचनाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण एक तरफ पुराण है, एक तरफ संबंधी वंश है। विष्णु पुराण मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश है, वायु पुराण गुप्त वंश है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नोट के बारे में फिर से देखते हैं क्या चीज़ें दी गई है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे, मगर पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषयों में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। हीनयान का जो है कथावस्तु है, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्राथमिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, कहते हैं, ठीक है। यह 15 अधिकरणों एवं 118 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास काल्हण के द्वारा किया गया। काल्हण द्वारा रचित पुस्तक रासतरंगिणी, काल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रासतरंगिणी, ठीक है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, कश्मीर के इतिहास से इसका, ठीक है। अरबों की संधि विजय का वृत्तांत चचनामा, लेखक कौन है? अली अहमद, में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी है, अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अथवा अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कल्याणन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आज प्राचीन भारत में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सब तीनों चारों देख लिए हैं। अब कल हम देखेंगे विदेशियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ, कौन कौन से विदेशी यहाँ पर आए। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि उनको भी ये जानकारी मिल सके कि लुसेंट यहाँ पर तैयार कराई जा रही है, और उनका भी एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हों बच्चे, उनको शेयर करें तो उनको भी इनका लाभ मिल सके। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके जो भी आपका डाउट्स हो आप कमेंट करिए, आपको उसका कमेंट के द्वारा आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे आपको। नमस्कार एंड जय हिंद।